हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने किस फॉर्म को बता दिया, तो मैं a रेज़ टू पावर m into 1 प्लस x रेज़ टू पावर m into a प्लस b x रेज़ टू पावर m टोटल पावर 1 बाई k या फिर कुछ भी था k पावर या p पावर into dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन मैंने तो बता दिए थे, इनके कंसेप्ट बता दिए थे। अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हारा फंडामेंटल समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। ओके, अभी इसकी एक दो क्लासेस और होंगी क्योंकि थोड़ा टिपिकल इंटीग्रेशन बाकी है। क्वेश्चन लिखना x रेज़ टू द पावर 1/3, ओके, 2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 टोटल की पावर 2 इनटू dx। सारा का सारा फंडा कौन बताएगा, तो मैं कंसेप्ट सिर्फ ये बताएगा p। पहले मैंने लिखा था, पहला कंसेप्ट लिखा था इफ p बिलोंग्स टू m मींस नेचुरल नंबर। तो पहला देखो 2 नेचुरल नंबर नहीं है क्या, p कितना है 2 है। जब ये 2 नेचुरल नंबर है तो मैंने बोला था यूज बाइनोमियल एक्सपेंशंस। क्या बोला था मैंने, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशंस। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब इसको होल स्क्वायर खोलना है, ठीक है ना। तो कितना हो गया x रेज़ टू पावर 1/3 इनटू इसका होल स्क्वायर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 का होल, इसका कितना हो गया x प्लस 4 रूट x इनटू dx। जिसको होल स्क्वायर खोलना है उसको कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 4 इनटू x रेज़ टू पावर 1/3 इनटू dx प्लस x रेज़ टू पावर ये से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा पावर 4/3 इनटू dx प्लस 4। देखो 1/2 और 1/3 पावर मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड होने से कितना होगा 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया 6। 3 प्लस 2 5/6 तो 4x रेज़ टू पावर 5/6 इनटू dx। इसका इंटीग्रेट तुम इजीली कर दोगे x रेज़ टू पावर n के फंडे से। ओके, तो बताने लायक क्वेश्चन ये तुम कर लो इसको। आगे क्वेश्चन बताता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता, अगला क्वेश्चन बोलता x रेज़ टू पावर -2/3 इनटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर 2/3 टोटल पावर -1 इनटू dx, ठीक है ना। इसके लिए कंसेप्ट क्या है, p को देखो, p बिलोंग्स टू -i। तो मैंने बोला था if p बिलोंग्स टू i माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, then substitute x equal to p raised to power k and k is the LCM of this and this। तो x कितना होगा, इसका LCM कितना है 3। मतलब तुम सिर्फ इतना देखो, इनका LCM लेना है, डिनोमिनेटर का LCM, रेडी, नॉट न्यूमरेटर टोटल का LCM नहीं, ओनली डिनोमिनेटर का LCM, रेडी। तो लिखो ना, आप करेक्शन करके लिखो ना, k is the LCM of denominators of m and n, ठीक है ना। तो यहाँ इसका LCM कितना आएगा 3 आएगा, t raised to power 3। तो dx कितना आ गया 3t² into dt। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो i इक्वल्स टू, बोलो कितना, देखो यहाँ पर इसके ऊपर कितना लिखोगे t raised to power 3, तो 3 से 3 जाएगा t raised to power -2 into 1 plus t raised to power 2 टोटल पावर -1 into d। इसकी वैल्यू कितनी 3t dx में 3t² into dt। इज दैट क्लियर। तो ये तो कट गया, ठीक है ना। अब तो तुम्हारे पास इजीली इंटीग्रेशन आ गया, कितना आ गया 3 dt by 1 plus t²। तुम क्या बोलोगे 3 tan इनवर्स t मतलब x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस ऑफ c विल बी आवर इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, रेडी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x रेज़ टू पावर, क्वेश्चन देखो x रेज़ टू पावर -2/3 इनटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/3 टोटल पावर 1/2 इनटू dx, रेडी। तो पहले देखो अब क्या है, p बिलोंग्स टू कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है क्या, अब फ्रैक्शन है तो फिर देखो m प्लस 1/n देखो पहले तो, उसके बाद अगर इससे भी कुछ नहीं आ रहा तो फिर देखो m प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस p। तो m प्लस 1 अगर ये i आ जाए तो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, मतलब a प्लस bx रेज़ टू पावर n, इसको क्या रेज़ करोगे p
t raised to power k and k is the fraction, denominator of fraction, ठीक है ना, k is the denominator of fraction। तो n कितना आ रहा है, m मतलब -2/3 प्लस ऑफ 1 डिवाइड में n कितना भाई 1/3, ओके। तो ये कितना आ गया 1/3 डिवाइड बाय 1/3 बना के बिलोंग्स टू i, i मतलब नेचुरल नंबर आया तो i तो है ही है। तो यहाँ पर इसको मानूंगा 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/3 को कितना मानूं मैं, कितना है सुनो, t रेज़ टू पावर k, t रेज़ टू पावर k, k मतलब डिनोमिनेटर, इस केस में k कितना है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, राइट। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो t कितना है सुनो, t रेज़ टू पावर 2, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव 1/3 x रेज़ टू पावर -2/3, अच्छा बनता 0 आएगा ना, इनटू dx कितना 2t इनटू dt, 3 को इधर भेज दूंगा तो 2 इनटू 3 कितना 6, राइट है, यही चाहिए तो मैं y कितना आएगा, इसकी जगह पर t स्क्वायर रखूंगा बट पावर कितना है 2 तो t आ जाएगा, और ये कितना आ गया x रेज़ टू पावर -3 इनटू dx 6t इनटू dt, राइट है। तो इंटीग्रेशन का कितना आ गया 6t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 6t³ 3 मतलब 2t³ प्लस ऑफ c एंड t मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 2 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है ना, 3/2 प्लस ऑफ c, इट विल बी आवर इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अगर सपोज करो ऐसा ही क्वेश्चन हो, यहाँ पर फ्रैक्शन पावर हो और ये बिलोंग्स टू i ना हो तो प्लस p और ऐड करके देख लेना, अगर ऐसा भी केस बन रहा है तब भी यही फंडा है, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं फॉरेस्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो रूट x इंटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/3 टोटल पावर 4 इंटू dx। क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है, समझ में आया ना। देखो यहाँ से बिलोंग्स टू n आ रहा है, p बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n, ये तुम्हें क्या पता है कांसेप्ट, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशंस। तो a प्लस b रेज़ टू पावर 4 का एक्सपेंशन कितना होता है तुम जानते हो, a प्लस 4 रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन देख लो, बाइनोमियल से करोगे तो 4c0 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4c1 a रेज़ टू पावर 3 into b प्लस 4c2 a स्क्वायर into b स्क्वायर प्लस 4c3 a into b क्यूब प्लस 4c4 b रेज़ टू पावर 4, ये फंडा है, ठीक है ना। तुम जानते हो बाइनोमियल थ्योरम में जितनी पावर उसमें से ज्यादा एक टर्म ज्यादा है, प्लस 1 टर्म्स आती है, तो ये कितना हो गया a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब into b प्लस 4c2 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज़ टू पावर 4, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन फोर हो गया, i इक्वल टू रूट x का मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 1 प्लस 4c1 तो 4 1 का मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 1/3 प्रकट हो जाएगा प्लस 4 6 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस नेक्स्ट 4c3 कितना आता है 4, पावर कितना है 4 माइनस 3 तो 1, 6 रेज़ टू पावर 1/3 पावर कितना 3 तो ये जाएगा x, नेक्स्ट प्लस x रेज़ टू पावर 1/3 इनटू dx, हर एक का हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका करो पावर का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताया है, मुझे लगता है क्वेश्चन तुम्हारा बताने लायक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए लल्लू क्वेश्चन हो गया, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो दिक्कत हो रही है, आवाज सुन रही है यार। अगला क्वेश्चन जी देखिएगा, क्वेश्चन लिखो x रेज़ टू पावर 5 1 प्लस x रेज़ टू पावर 3 टोटल पावर 2/3 इनटू dx। देखो p किसमें फ्रैक्शन में तो n प्लस 1/n निकालो, n कितना है 5 प्लस 1 डिवाइड बाई n, 6/3 कितना है 2 मतलब
बिलोंग्स टू आई, नॉट नेचुरल नंबर, आई नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा था 1 प्लस सॉरी a प्लस bx रेज़ टू पावर n को क्या मानो t रेज़ टू पावर k, मतलब 1 प्लस x रेज़ टू पावर कितना 3, ठीक है ना, 3 है ना जी 3, इसको क्या मानो t रेज़ टू पावर k, t रेज़ टू पावर k, k इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 3, ठीक है ना। सो नाउ यूज 3x स्क्वायर into dx, बोलो कितना 3t स्क्वायर into dt, इधर क्लियर। तो भैया ये तो गया, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 5, तो एक काम करो इसको लिखो x रेज़ टू पावर 3 into x स्क्वायर into 1 plus x cube टोटल पावर 2/3 into dx, हटेगा नहीं कोई दिक्कत। तो x स्क्वायर dx कितना dt, t स्क्वायर dt, देखना पहले मैं इसकी लिखूं t स्क्वायर dt, हटेगा नहीं, इसकी जगह कितना लिखूं मैं t क्यूब, लेकिन पावर कितना 1/3, तो t तो हो गया t स्क्वायर हो गया, हटेगा नहीं। नेक्स्ट x क्यूब, x क्यूब कितना आ गया, x क्यूब कितना आ गया t क्यूब माइनस 1, हटेगा नहीं कोई दिक्कत। तो फंडा आ गया सर t क्यूब माइनस 1, नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, तो कितना आ गया t रेज़ टू पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी t रेज़ टू पावर 7 into dt, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट t रेज़ टू पावर 4 minus 1, so the integration will be t raised to power 4 into dt, right? So the integration of this t raised to power 8/8 minus t raised to power 5/5, okay, and t will be the cube root of 1 plus x cube, okay. So next question, डायरेक्ट भी मिलता कभी कभी, ठीक है ना, तुम्हें सिंपलीफाई करना भी आना चाहिए, हटेगा। और मुझे लगता है तुम्हें सिंपलीफाई करने से बहुत कोई रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसकी वजह से बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, तो नहीं रुकना चाहिए इसके वजह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। ओहो क्या गर्मी है, ला अरे यार, अच्छा ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम मैं बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आगे मुझे cot x डिवाइड बाई रूट साइन, हालांकि क्वेश्चन एक जीता पर मैं कंफ्यूज हो गया था, इतना ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, फिर भी देख लो एक बार, हटेगा नहीं। तो मैं पता है इसको मैं लिखूंगा cos x बाई sin x, हटेगा नहीं, और ये sin रेज़ टू पावर 1/2, तो कितना होगा sin रेज़ टू पावर 3/2 x into dx। अब तुम्हें इतना तो पता है sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x into dx, so from here sin x equal to कितना मानोगे t, not t square, तो पावर कितना है 3/2, is that clear not? So cos x into dx को कितना 2t into dt, आना बोलना, तो यहाँ से कितना आ गया 2t dt, और ये कितना t क्यूब को रेज़ हो गया t रेज़ टू पावर 3/2, तो t रेज़ टू पावर 3/2 ये तो लिख सकते हैं t into t रेज़ टू पावर 1/2, ये कट गया। अब इंटीग्रेशन कितना करना है 2t रेज़ टू पावर -1/2 into dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2t रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस ऑफ c, तो 4t रेज़ टू पावर 1/2 कितना हो गया sin t रेज़ टू पावर 1/2 sin रेज़ टू पावर 1/2 हो गया क्या इक्वल टू t, इज दैट क्लियर नॉट? तो 4 sin raised to power 1/4 x plus c, it will be the integration, okay. So write down the solution. Last question बहुत easy था, but next question, याद तेरी यारी को मेरी तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। अरे क्वेश्चन कहाँ गया यार, अच्छा सा क्वेश्चन था, हाँ ये लो भाई लो, dx डिवाइड बाई x स्क्वायर इनटू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 टोटल पावर 3/2 घटेगी, कोई दिक्कत। तुम चाहो तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हो, कैसे x रेज़ टू पावर -2 इनटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 टोटल पावर -3/2 घटेगी।
एक्स रेज टू पावर एन ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन टोटल पावर पी। पी किसमें फ्रैक्शन में, राइट है कि नहीं? तो पी फ्रैक्शन में तो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन, ये चेक करूंगा, एन प्लस वन कितना माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई एन, ठीक है ना, माइनस वन बाई फोर आ रहा है, माइनस वन बाई फोर नॉट बिलोंग्स टू ए आई, तो फिर क्या है टी भी ऐड होगा। एक और इसके बाद एक स्टेप लगाया था टी वाला ऐड वाला, तो माइनस थ्री बाई फोर और ऐड करूंगा, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू आई आ रहा है। देखो ये कितना माइनस वन बाई फोर, ये माइनस थ्री बाई फोर, कितना आ गया माइनस वन, बिलोंग्स टू आई, नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर है कि नहीं? जब ये बात मतलब ये वाला केस लगाया था ना m प्लस वन डिवाइड बाई n और p, और एक था m प्लस वन डिवाइड बाई n, दोनों ही केस अगर दोनों में से कोई एक भी आई के तो मैं आई से बिलोंग करता हूं तो इसको वन प्लस एक्स रेज टू पावर फोर, इसको मानने का टी रेज टू पावर के मतलब फ्रैक्शन ऑफ टी कितना फोर, ओके सिंपल, राइट है कि नहीं? अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये तो नहीं बताऊंगा मैं, राइट है कि ये तुम कर सकते हो, तुम कर लेना घर पे जाके, क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो, लेकिन इस यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना? तुम सीधा देखो यहां से, तुम इतना तो जानते हो 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 का अगर डेरिवेटिव बात करूं तो 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 की फॉर्म आएगी है। तो यहां पर देखो 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 की फॉर्म बन सकती है, कैसे? एक्स रेज टू पावर 4 मान लो तो कितना आएगा 1 बाई 4 पावर, तो x कॉमन आएगा, लेकिन पावर 3 भी, तो x रेज टू पावर 3 कॉमन आएगा, तो x रेज टू पावर 5 कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान दो dx तुमने लिया x रेज टू पावर 4 बार के, तो पावर कितना है 3, तो हुआ ये x रेज टू पावर 5, ये कितना 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4, टोटल पावर 3 बाई 4, राइट है कि नहीं? अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, तो ये जो फंडा है ना 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, इसको मान लो t रेज टू पावर कितना 4 मान लेगा, राइट है कि नहीं? 1 बाई 4 में पावर, तो इसका इंडिकेशन कितना माइनस 4 बाई एक्स रेज टू पावर 5 इनटू dx 4t³ इनटू dt, ठीक है ना? तो 4 से 4 गया, 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 कितना है माइनस t³ dt, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, तो माइनस t³ dt डिवाइड बाई ये कितना बनता माइनस t, ये कितना आ गया देखो ध्यान से, इसकी जगह मैं t रेज टू पावर 4 लिखूंगा तो 1 बाई 4 में पावर, तो बचेगा ना ओनली t रेज टू पावर 3, तो ये कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है t माइनस t प्लस c, और t एक्चुअल में कितना है इसकी पावर 1 बाई 4, मतलब माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4, टोटल पावर 1 बाई 4 प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर? चाहो तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो, कितना 1 बाई एक्स 1 बाई 4 पावर में, राइट है कि नहीं? कर सकते हो इसको, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो तुम समझ में आ गए हो सारे पहले, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से दे रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन गायब हो गया है, ठीक है छोड़ दे, अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगले टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फंडा, क्या बोलते हैं रिडक्शन फंडा, ओके? तो पहले देखो इसको पहले मैं लिख रहा हूं यूलर सब्स्टिट्यूशंस, यूलर्स सब्स्टिट्यूशंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के सिलेबस में नहीं है, एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि नहीं पूछते क्वेश्चन, ठीक है ना? यहां तक बहुत हो चुका है, एक रिडक्शन फॉर्मूला हो रहा है, रिडक्शन मतलब रिडक्शन करना है तुम्हें, ट्रिगोनोमेट्री से अदर फंडे से, ठीक है ना? तो यूलर सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे इंटीग्रल में ये फॉर्म आ जाए fx रूट ऑफ ax प्लस bx प्लस c, ठीक है, इनटू dx, ये वाली फॉर्म आ जाए, इसके लिए फॉर्म हटेगी। वैसे रूट क्वाड्रेटिक का तो नहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में कुछ अलग फंडा भी हो उसका नहीं तुमने पढ़ रहा है, मल्टीप्लाई में तो कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर एक
प्लस सी, अगर ऐसी फॉर्म गिवन हो, ठीक है ना, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे x को कितना, x को लिख लेना t, यानी कि इस फंडे को इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी ये जो फंडा है ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इस केस को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x क्या सब्स्टिट्यूट t प्लस माइनस x रूट a, कंडीशन इफ a ग्रेटर देन 0, घटेगी, ये वाला केस होगा, कोई दिक्कत होगी, यानी कि इस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते। दूसरा केस a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुम इसको ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, t प्लस x प्लस रूट c, tx प्लस रूट सी, इफ c क्या हो पॉजिटिव। थर्ड केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुम इसको ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू टी, लेकिन कंडीशन इफ ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू b एक्स माइनस बीटा। इसका समझे, इसके दो रियल रूट है x अल्फा एंड बीटा, दो फैक्टर आ रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट है कि ये है कि ये है कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रियल रूट्स, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये तुम्हारा रियल सोच। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करा देता हूं जिससे क्या फंडा कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखना क्या करना है, क्वेश्चन लिखना आई इक्वल, इसका इंडिकेट करना है x dx डिवाइडेड रूट ऑफ 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो है, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ये इंडिकेशन ऑलरेडी आता है, कोई दिक्कत वाली नहीं। कैसे नहीं है, ऊपर क्या है लीनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या मानोगे, लीनियर को क्या मानोगे क्वाड्रेटिक, लैम्डा इनटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस न्यू, इस फंडे से तुम कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो। लेकिन हमने जो पढ़ा वाला पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर देखो सी भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव, अब क्या करूं, मैंने कहा तीसरा फंडा देखो, इसके फैक्टर करके फैक्टर हो रहे हैं 7x माइनस 10 माइनस एक्स, एक्चुअल में से नेगेटिव कौन होंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 फंडा, इस केस में ये और दोनों पॉजिटिव, लेकिन इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 और 5, ठीक है ना। कितने कितने फैक्टर, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस, तो यहां से देखो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x लिख सकता हूं क्या, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया ना। तो यहां से जो ये क्या होगा, ये जो रूट 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसे नहीं करोगे, देखो x माइनस अल्फा वाला केस आ गया, x माइनस अल्फा वाला केस आ गया, क्या ऐसे करोगे, बोलो भाई, x माइनस 2 इंटू t, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो थोड़ा खोल दो इसको, कितना है, देखो x की वैल्यू निकालनी, dx भी निकालना और ये भी निकालना, तो ध्यान दो ये कितना आ गया, x 7x परफेक्ट इसका कर दो, इसका कर दो माइनस x स्क्वायर, यहां देखो ये कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से इसको मैं ऊपर रफ कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा, हटेगी। तो x स्क्वायर वाला फंडा अलग करो, ठीक है ना, कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 7x से गल्ला हो गया तो कितना आ जाएगा 3x, और भी कुछ बन रहा है क्या, माइनस टी, दिक्कत और कुछ हो गया, यहां से x माइनस 2 इंटू, देखो ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो तो कंफ्यूज हो, इसको ना ऐसे करो, इसको खोलोगे तो 7x माइनस 10 माइनस x स्क्वायर आएगा,
इज इक्वल एक्स माइनस टू इंटू टी इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां से देखो इसका फैक्टर लेना है एक्स माइनस टू इंटू फाइव माइनस एक्स, ये आ गया एक्स माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यहां से एक फैक्टर से एक फैक्टर क्या है, हटेगा नहीं। अब तुम निकाल सकते हो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, यहां से एक्स का कोएफिशिएंट, तो देखो ध्यान से 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो यहां से इसको डाल लो, एक्स को डाल लेना, इसको डाल लो 5 प्लस टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर एक्स कितना आ गया 5 प्लस टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। एक बात तो समझ में आ गई तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ गई dx निकालो, dx कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव पहले तो इसका डेरिवेटिव ये माइनस, कटेगी कोई दिक्कत, ठीक है ना। dx चाहिए तो dx निकालो, dx कितना आ गया आपका, बोलो ना dx कितना आ गया, dx आएगा dx विल बी इसका डेरिवेटिव देखो 4t क्यूब, सॉरी 4t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, माइनस इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर 2t इंटू 5 प्लस 2t स्क्वायर, घटेगा नहीं, डिवाइड टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। ध्यान देखो 4t क्यूब 2t इंटू 2t स्क्वायर 4t क्यूब से 4t क्यूब है, हटेगा। नेक्स्ट देखो 4t माइनस 10t, तो dx कितना आ गया माइनस 6t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हटेगा, कोई दिक्कत होगी। तो इंटीग्रेट कर i इक्वल्स टू, ध्यान से देखना dx कितना x कितना 5 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 6t, तो माइनस 6t इंटू dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां देखो इसकी वैल्यू मैंने कितना एज्यूम किया है, इसको कितना एज्यूम किया था x माइनस अल्फा इंटू t, x माइनस 2 इंटू t, घटेगा नहीं, तो x माइनस 2 इंटू t, ये रखोगे x कितना, ये रहा, थोड़ा सा और सॉल्व करो, x मतलब 5 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू टी, थोड़ा सॉल्व कर दो, 5 देखो इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लोगे 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो डायरेक्ट लिख लो, देखिए आंसर 3 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी समझ में आया क्या था, देखो ये टी तो गया, टी से टी गया, फंडा क्या आ गया i इक्वल्स टू 5 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, यहां पर खोल दो इसको, टी स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, dt। अब ये बाई क्वाड्रेटिक आ गया, आगे क्या बाई क्वाड्रेटिक देख सकते हो, ये क्या बाई क्वाड्रेटिक, क्या करना है इसका डिवाइड कर दो टी स्क्वायर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, ओके। अब तुम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगला तो ये तुम क्वेश्चन इस टाइप से क्वाड्रेटिक फंडा से आ जाए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला और रिडक्शन फार्मूला मैक्सिमम किसमें आता है, इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो रिडक्शन फंडा या फिर रिडक्शन फंडा लिखना है, तो उसमें सीधा क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा होता है, कन्वर्ट द इंटीग्रेशन इन रिडक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो लिख लेना कन्वर्ट द इंटीग्रेशन
फॉर्मूला, देखो रिडक्शन फॉर्मूला है ना, एक बाई पार्ट्स मेथड का एक सेकंड वर्जन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, सेकंड फंडा है, मतलब बाई पार्ट्स का एक मतलब दूसरा रूप बोल सकते हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो इसको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन देखो, या फिर कैसा होगा, ऑप्शन में कैसा होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और उसी की फॉर्म में होगा, देखो ये कैसे होगा, देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसका, sin रेज़ टू पावर nx इनटू अब dx, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ये इंटीग्रेशन i की फॉर्म में ही आएगा, इसलिए इसको रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब i की फॉर्म में मैं क्या करूं, रिडक्शन, इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका देखो, i को अगर मैं इसको लिख दूं sin रेज़ टू पावर n - 1 इनटू x इनटू sin x इनटू dx, समझ में आया ना तुम, ये वाला पहला फंडा है, फर्स्ट तुम इसी को प्रीफर करोगे, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास n की बारे इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या, अब जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तो यूवी मेथड में क्या होता है, यूवी मेथड में बाई पार्ट्स में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इसका क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट या फिर डेरिवेटिव, तो यानी कि इसको मान लो v, इसको मान लो क्या नहीं करूं, तो इसको तुम v या u मानोगे तो i, देखो ध्यान से, इसको रखा बाहर sin रेज़ टू पावर n - 1 इनटू x, सुनते चलो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, तो माइनस cos x, राइट है कि नहीं, उसके बाद माइनस, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले n का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले पावर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n - 1 sin रेज़ टू पावर n - 2, ठीक है ना, इनटू x, ओके। अब ध्यान देना, नाउ sin x का इंटीग्रेशन कितना, cos x, राइट है, sin x का डेरिवेटिव कितना, पहले पावर का, उसके बाद sin x, ओके। नेक्स्ट, अब sin x का ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस cos x, तो माइनस प्लस इनटू cos x इनटू dx, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी, तो यहां से तो तुम समझ में आ गए, यहां से फिर लोचा चलेगा, कोई दिक्कत होगी, तो अब तुम्हें कैसे करोगे इसका, sin क्यूब cos क्यूब, अब देखो इसको ना ऐसे लिखो, i इक्वल माइनस sin रेज़ टू पावर n - 1 x इनटू cos x प्लस, देखो ध्यान से, ये n - 1 बाहर लिखा इनटू, नेक्स्ट देखना, ये कितना लिखा, sin रेज़ टू पावर n - 3, ठीक है, x इनटू, ये कितना आ गया, cos x sin x इनटू cos x इनटू dx, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। अब तुम्हें पता है, अगेन देखो इसका तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अगर इसको t मानोगे cos x को, तो sin x dx क्या मिलेगा, dt की फॉर्म में, लेकिन इसका नहीं कर सकते, उसको मानो u, इसको मानो v, अगेन बस दो बार से नहीं करना, i इक्वल माइनस sin रेज़ टू पावर n - 1 इनटू x cos x, तो यहां पर इसको कांस्टेंट रखो तो प्लस ऑफ n - 1 इनटू sin n - 3 इनटू x पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एक बार इसका इंटीग्रेशन निकालो, यहां पर मैं यहां पर बता देता हूं, sin x cos x इनटू dx, तो तुम cos x को अगर t मानोगे तो माइनस sin x dx तो ले dt, तो कितना आ गया, इसको t स्क्वायर dt, लेकिन माइनस t क्यूब बाई 3, मतलब माइनस cos क्यूब x बाई 3, तो माइनस माइनस यहां भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस cos क्यूब x टोटल का पावर, टोटल डिवाइडेड 3, ये माइनस है, ओके। नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव तुम कर लोगे ना, कोई दिक्कत होगी, लेकिन नेक्स्ट आगे तक पहुंचा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, यहाँ पर जो फंडा बनेगा ना, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको देखो, तुम यहाँ से इस टर्म को हटा सकते हो, ये तुम एक्स्ट्रा टर्म आ गया, कैसे आगे ध्यान से देखना, सुनो इसको देखो, प्लस ये n - 1 को मैंने बांध लिया, ध्यान देना, sin n - 2x 1 - cos x इनटू dx, इस टर्म की जरूरत नहीं थी तुम्हें, ठीक है ना, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई इनटू dx, तो n - 1 sin n - 2 x इनटू dx माइनस n - 1
ये अब इस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो n माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करो साइन nx बन जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू साइन nx इंटू dx। कुछ समझ में आया? ये तुम्हारा in है, ये तुम्हारा कितना है in माइनस 2 है, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी तो यहां से मैं रफ कर देता हूं, और ये in वाला पार्ट अलग कर दो, ठीक है ना? तो यहां से कितना आ गया, ये तुम्हारा in ही चल रहा है, ठीक है ना? in की फॉर्म ये तो था sin nx into cos x, तो ये in ही मान लो sin nx into dx, ठीक है ना? तो ये टर्म को in एक साथ कर लो, in into यहां 1 प्लस ये कराएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1, ठीक है ना? प्लस ऑफ in माइनस 2 ओ n माइनस 1 इंटू in माइनस 2 कितना आ गया बेटा, ये रहा माइनस साइन n माइनस 1 इंटू x इंटू cos x प्लस अब c लगा मत भूलना, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया n इंटू i, ये रिडक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया किसमें, in और in माइनस 2 में। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो समझ लेना। नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, ठीक है ना? तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं घर के लिए। रिडक्शन फॉर्मूला दूसरा क्या है, देखो cos रेज़ टू पावर nx into dx in रिडक्शन करना है। अच्छा उसको दूसरे फंडे से कैसे करो, दूसरा बाकी इसको तुम घर से कर लोगे, कैसे करोगे, cos n - 1 into cos x, ठीक है ना? तो उसको दूसरा फंडा हो जाएगा अल्टरनेट, ठीक है ना? अल्टरनेट क्या था in, इसके लिए भी दूसरा फंडा है, वो ही है, तो sin n रेज़ टू पावर into sin square x into dx, रटेगा नहीं हो पाएगा, दूसरा क्योंकि 1 माइनस cos square x है, cos x किसको मानोगे, नहीं दूसरा अल्टरनेटिव मेथड नहीं, वही मेथड, ठीक है ना? 2 टाइम इसको फालतू, अगर पावर और होती तो तुम कर सकते थे, और पावर कर सकते थे, ठीक है ना? तुम इसको रखो, तो ये तुम कर लोगे ना cos रेज़ टू पावर nx का, ओके? cos रेज़ टू पावर nx का तो वही करना है, ठीक है? मुझे बताओगे जो भी आंसर आएगा, मुझे सारे बच्चे बताओगे, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? जो भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, कल को तुम्हें किसी ने बोल दिया कि बेटा इंटीग्रेशन करोगे इसका tan रेज़ टू पावर nx into dx, ठीक है ना? ओके, तो तुम पता क्या करोगे, एक्चुअल में है ना sin x और cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin की फॉर्म में और sin x का इंटीग्रेशन cos की फॉर्म में, वो चलो ठीक है, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन log की फॉर्म में आता है, किसकी फॉर्म में आता है, log की फॉर्म में, tan x और cot x और cos x और sec x, बाकी चारों को log की फॉर्म में आता है। लेकिन इनकी इवन पावर 2 का इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, sec स्क्वायर x कितना होता है, tan x, ठीक है ना? tan स्क्वायर x कितना होता है, tan x माइनस 1, कैसे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखूंगा, सॉरी tan x माइनस x होता है, तो यानी कि यहां से इसको इवन पावर में कन्वर्ट करके लिख दो। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, ऐसे इनको इवन पावर में कन्वर्ट करके लिखोगे। तो तुम पता है क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सर, ये लिख दिया मैंने tan n रेज़ टू पावर 2 x into tan स्क्वायर x into dx, काम करता है, ठीक है ना? ये तुम्हारा कितना है, ये सुनते चलो। अब सर एक बात बताओ, इन भाई साहब का ना ऐसे मत लिखो, हमें पता है इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं, रटेगा? तो in माइनस 2 तुम्हें पता चल गया, ये tan n माइनस x इंटू, ठीक है, माइनस इंटू dx, तो बंधु ये हो गया, बंधु in माइनस, इधर क्लियर हो, और बंधु यहां पर इसको t मानूंगा, तो ये भाई साहब dt मिल गया, देख लो बंधु। तो in माइनस 2 कितना आया, तुमने बोला सर ये आया, बोलो कितना है, अरे ये कितना आ गया, तुम्हें दिख रहा है ना, t रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू dt माइनस in माइनस 1 प्लस c लगाओ, तो चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये n, तो मैं माइनस 2 लिख दूंगा, अरे तो
आई एन प्लस आई एन माइनस वन इक्वल टू वो कितना होगा टी रेज़ टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन। तो टी कितना है 10x, तो 10 रेज़ टू पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन प्लस अब सी, ये तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से करना है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट करना है आई एन इक्वल टू कॉट रेज़ टू पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, घर से तुम्हें कन्वर्ट करना है रिडक्शन फॉर्मूला। ओके ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ गया सारा फंडा चल क्या रहा है, इतना खास तो डेंजर नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है ना। तो ये तुम्हें घर से करना, 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे होम के लिए, और मुझे सारे बच्चे को अपने पर्सनली मैं पर्सनली व्हाट्सएप पर दिखाऊंगा मुझे सॉल्यूशन। ठीक है ना। मैं सारे बच्चे बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, जितने भी है जिसको भी वीडियो देखे तो सबके लिए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं आई एन रिडक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट करने को बोल दूं एन एक्स इंटू डी एक्स, तो तुम कर सकते हो क्या, इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम कर सकते हो इसको फॉर्मूले को, इसका इंडिकेशन इजीली कर सकते हो। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। देखो करना कैसे है, करने में तो खास बात नहीं है, तुम्हें पता है इवन पावर का इंटीग्रेशन मतलब 10x, तो आई एन sec रेज़ टू पावर n माइनस 2 x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। लेकिन इसका तो हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा ना, ये फिर से दिक्कत होगी। इसका तो ना 10x फंक्शन आप कुछ बोल सकते हो, तो क्या दिक्कत है, जिसका हो जाएगा उसको u में तो लगा दो ना, इसको मानो v, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कोसिनुस बोलता हूं v, इसका कोसिनुस बोलते हैं u, कहानी खत्म। लो भाई कोई दिक्कत, तो आई एन बोले हम तो इतने हैं, इसको रखा कांस्टेंट sec रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू x, इन भाई साहब का इंटीग्रेशन कितना 10x, क्या मैं सही बोला, गलत बोलता ही नहीं, माइनस बढ़कर इंटीग्रेशन इन भाई साहब का डेरिवेटिव, तो इन भाई साहब का डेरिवेटिव n माइनस 2 को बाहर लिखूं मैं sec रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू x, इन भाई साहब का इंटीग्रेशन कितना आएगा 10x, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है नहीं, और टोटल का इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या, समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है ना। अब क्या करूं, अब तो ज्यादा खास बात रही नहीं, इसको मैं एक बार रफ कर दूं ऊपर वाले पार्ट। अब यहां पर फिर से दिक्कत होने वाली है, फिर से दिक्कत क्या होने वाली है, फिर से दिक्कत ये होने वाली है 10x। देखो फिर से दिक्कत ये होने वाली है सर, ये अलग पार्ट है, तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, इसमें से एक सेक निकाल के इसका रखो, क्योंकि sec x और 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x होता है, तो भैया आई एन इक्वल टू sec 10x इंटू sec x रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू x माइनस n माइनस 2, ये इंटीग्रेशन। अच्छा इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बड़ा का इंटीग्रेशन ये बचा, अब ये बचा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन होने के बाद आ रहा है, छोटे का काम ही नहीं, अरे इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होने के बाद 10x है इसमें। नेक्स्ट ये देखो इसको लिखा माइनस, माइनस तो आ गया sec रेज़ टू पावर n माइनस 4 x, और यहां लिख दिया sec x इंटू 10x, इंटू dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, तो आई एन इसी को ये कितना आ गया 10x इंटू sec रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू x, इसको रखूंगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो माइनस n माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन है sec x, टोटल का इंटीग्रेशन है sec x इंटू sec रेज़ टू पावर n माइनस 4, तो कितना हो गया sec रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू x। ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया पहला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसका दूसरा पार्ट इसका माइनस ऑफ, लेकिन माइनस ऑलरेडी बाहर लगा तो माइनस इसका हो गया प्लस, तो प्लस ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा n माइनस 2 को मल्टीप्लाई है तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, इसका डेरिवेटिव कितना sec रेज़ टू पावर n माइनस 5, ठीक है, इंटू x, इसका इंटीग्रेशन sec x इंटू dx। अब एक्चुअल में ये जो फंडा है ना, ये आ गया sec रेज़ टू पावर n माइनस 4, कितना आ गया sec रेज़ टू पावर n माइनस, तो ये हो गया i n माइनस 4।
अब यहाँ से कितना करना नहीं, सब कर देना। ओके, माइनस में आ जाएगा प्लस, ये कितना हो गया n स्क्वायर माइनस 6n प्लस ऑफ 8। ओके, ये कितना आ गया i n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस ऑफ 8 इंटू i n माइनस 1, i n माइनस 4 इक्वल टू कितना, ये पार्ट कटेगा, यही पार्ट है तो चाहिए, कोई दिक्कत होगी, बाकी तुम कर दो। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, वो ये है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cosec रेस्ट टू पावर nx into dx i n गिवन, रिडक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट करके बताना तुम्हें, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, समझ में आया ना। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख दूंगा फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रिडक्शन देना, कुछ अलग भी रिडक्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखना dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस्ट टू पावर n, कुछ भी हो सकता है, रिडक्शन तो रिडक्शन है, रटेगा नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन है n के बारे में, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, ये हमारे सेकंड लास्ट क्लास है, एक क्लास और होगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे, उसमें फिनिश कर देंगे। अच्छा है, अब इसके लिए क्या करूं, तो मैंने कहा यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले और बाई पार्ट्स के पार्ट है। ओके, सेकंड वर्जन ऑफ बाई पार्ट्स। ओके, तो भैया ये कितना यहाँ पर मानो 1, कोई दिक्कत। अब इसका देखो 1 बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर n का इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकता, लेकिन 1 का कर सकता हूं। तो 1 को मानो v और 1 बाई इसको मानो u, तो आई लगा दो, इसको मैं हटा देना से आई, ठीक है ना। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको रखा कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन आ गया है, नेक्स्ट माइनस इसका 1 बाई इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, पहले तो देखो पावर कितना है, पहले पावर सॉरी माइनस n का डेरिवेटिव कितना, माइनस n आ गया माइनस x प्लस, ठीक है ना। और कितना होता है माइनस n माइनस n हो जाएगा, तो टोटल dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना आ गया n प्लस 1। ओके, और x प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ना 2x n सॉरी डेरिवेटिव, उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन कितना x, टोटल ये आ गया, कोई दिक्कत होगी, रटेगी नहीं, चलो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो, मैं पर प्लस a स्क्वायर कर रहा हूं और माइनस a स्क्वायर कर रहा हूं इनटू dx, रटेगी। अब हमारे पास आइडिया हो चुका है, तो in कितना आ गया, in इक्वल x बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस n, ठीक है ना। अच्छा, इस 2 को ले लो बाहर, 2 को बाहर ले लो ना, तो ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है ना, इनटू dx, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n a स्क्वायर डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। टोटल पावर n प्लस 1, ठीक है ना। देखो एक पावर से एक पावर क्या, तो ये कितना बच गया i n, और ये कितना हो गया i n प्लस 1, ठीक है नहीं, तो इन सबको देख लो i n, ठीक है ना, 1 माइनस n, ठीक है ना, प्लस 2n स्क्वायर इंटू i n प्लस 1, 2n a स्क्वायर प्लस इंटू i n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, ये x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास तक आज के लिए काफी रटेगी नहीं, आई तुम समझ में आ गया रिडक्शन फंडा क्या होता है, ठीक है ना। एक क्लास और होगी, एक क्लास से ज्यादा मतलब फिनिश करा दो, सारे टाइप के इंटीग्रेशन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, इवन कौन सी बुक डालना सारे बुक्स करा दिया मैंने, ठीक है ना। 17-18 लेक्चर हो चुके यार, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन करा दिए, मैं इसको 7-8 लेक्चर फिनिश करने वाला था, लेकिन मुझे पता था एडवांस क्वेश्चन कहां से कैसे उठ गया तो सारे तक क्वेश्चन होने चाहिए, बैठेगी नहीं। तो आई हो इससे आप प्रैक्टिस नहीं करा सकता, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है ना।
तो अब तुम्हारी बारी है, तुम प्रैक्टिस कितना करते हो, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव जैसे टेस्ट है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के बाद टेस्ट होगा तुम्हारा मैक्सिमा एंड मोनोटोनिसिटी, इसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा ना मैक्सिमम मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमा का, ये हो गया इंडेफिनिट इंडिकेशन का। तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का दे सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने किसी भी लेवल तक पढ़ा दिया, राइट। तो उसके लिए बी रेडी, जितना भी डीपीपी तो मैंने उसको सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है ना। डीपीपी कितने भी लेवल क्वेश्चन के हर एक डीपीपी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, लेकिन अब मैं थोड़ा सॉल्यूशन रूल कन्वर्ट कर रहा हूं, डीपीपी सॉल्यूशन का रूल ये रहेगा, जो बच्चा डीपीपी प्रोवाइड कराएगा मैं उसी बच्चे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सर को बोल दूंगा, संजय सर को भी, बागर मैडम को भी, ठीक है ना, कि जो बच्चा सॉल्यूशन दे रहा है, वर्कशीट का सॉल्यूशन दे रहा है, जो डीपीपी मिले उसका वर्कशीट मिल रहा है, उसी बच्चे को मिलेगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ द डीपीपी। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।